आज वोटर्स को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी में वो वोटर्स आते हैं जिनका नाम पहले से ही SIR 2002 से 2005 की लिस्ट में है, और दूसरी कैटेगरी में वो वोटर्स आते हैं जिनका किसी भी कारण से उस लिस्ट में नाम नहीं है। आज आपको BLO पुष्पा द्वारा एक गणना पत्र दिया गया होगा जो कि कुछ ऐसा दिखता होगा। इसको भरना अनिवार्य है। यदि आप इसको नहीं भरते हैं या फिर फाड़ देते हैं या गुम कर देते हैं तो आपका वोटर ID कार्ड को काटा भी जा सकता है और आपको वोटर ID कार्ड फिर दोबारा से नए सिरे से बनवाना पड़ेगा। इस गणना पत्र में 3 भाग हैं, 1, 2, 3। पहले भाग में आपको इस जगह एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। भाग 1 के बाद हम सीधा आएंगे भाग 3 पर। भाग 3 में सबसे पहले मैं डालूंगा अपनी जन्म तिथि। मान लीजिए मेरी जन्म तिथि है 1/1/1980। उसके बाद डालना है आधार कार्ड संख्या। आधार कार्ड संख्या डालना अनिवार्य नहीं है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो एक डैश डाल के छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैं डालूंगा अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद डालूंगा अपने पिता का नाम, और उसके बाद अगर मेरे पिता के वोटर ID कार्ड में एपिक नंबर जो कि एक 10 संख्यों का यूनिक नंबर होता है, अगर वो है तो मैं वो डालूंगा। उसके बाद मेरे माता का नाम, उसके बाद मेरी माता के वोटर ID का एपिक नंबर। उसके बाद अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे पति या पत्नी का नाम। उसके बाद अगर उनके वोटर ID कार्ड में भी उनका एपिक नंबर है तो उसकी संख्या। अब आते हैं भाग नंबर 2 में। अब लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत और उलझन भाग नंबर 2 में ही होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। अब इस भाग में भी 2 भाग हैं, बाएं तरफ और दाएं तरफ। अगर आपका नाम SIR 2002 से 2005 की लिस्ट में है तो आप भरेंगे बाएं तरफ का भाग। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आप भरेंगे दाएं तरफ का भाग। मान लेते हैं कि मेरा नाम पहले से ही SIR 2002 से 2005 की लिस्ट में है, तो अब मुझे बाईं तरफ अपनी सारी जानकारी डालनी है, लेकिन ये जानकारी बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए जो SIR 2002 से 5 की लिस्ट में पहले से ही है। आप ये जानकारी 2 तरह से जान सकते हैं। पहला, ये वीडियो हाँसी भाग्य संख्या 87 और 88 के लिए विशेष तौर पे बनाई गई है, तो आप उन दोनों क्षेत्र की SIR लिस्ट की जानकारी WhatsApp पे दिए गए PDF में देख सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरा नाम रामकृष्ण है, मेरे पिता का नाम रामचंद्र है और मैं भाग्य संख्या 87 का रहने वाला हूँ। तो अब मैं भाग्य संख्या 87 की PDF खोलूँगा और अपने नाम और पिता के नाम से अपनी जानकारी निकालूँगा। तो मुझे मेरी जानकारी मिल गई है, जिसमें मेरा नाम रामकिशन, पिता का नाम रामचंद्र, क्रम संख्या 18, विधानसभा क्षेत्र संख्या 72, नाम हांसी, भाग्य संख्या 87 सब दिया गया हुआ है। तो अब मैं गणना पत्र भरूंगा। तो मतदाता का नाम रामकिशन, एपिक नंबर अगर मेरे वोटर ID कार्ड में दिया है तो मैं वो भरूंगा, वरना डैश डाल के छोड़ दूंगा। रिश्तेदार का नाम जो SI लिस्ट में दिया गया है उसमें रामचंद्र दिया गया हुआ है तो वो डालूंगा। संबंध पिता, जिला हिसार, राज्य हरियाणा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम हांसी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 72, भाग्य संख्या 87, क्रम संख्या 18। ये सब जानकारी मुझे इस PDF में दी गई। दूसरा तरीका रहेगा, अगर आपको स्मार्टफोन यूज़ करना आता है तो गूगल में जाके लिखिए SIR 2002 वोटर लिस्ट। तो सबसे पहले ऊपर आएगा इलेक्टर फुल नेम इन लिस्ट SIR, उस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो आपको पहले से पता है वो फिल करनी है, जैसे स्टेट हमारा है हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र का नाम जो कि है हांसी हमारे लिए, पोलिंग स्टेशन नंबर हमारे लिए यहाँ पर है 87, फिर डालना है वोटर का नाम जो कि है रामकिशन, फिर कैप्चा डालिए
और सर्च पे क्लिक कीजिए। तो आपको जो लिस्ट आएगी, आपको उसमें अपना नाम और पिता का नाम मिलाकर आपको ढूंढना है आपकी जानकारी। तो सबसे पहले ही हमें मिल गया है रामकिशन, जिनके रिश्तेदार का नाम है रामचंद, जो कि इनके पिता लगते हैं, हरियाणा के रहने वाले। इनका विधानसभा क्षेत्र संख्या है 72, विधानसभा क्षेत्र नाम है हांसी, पोलिंग स्टेशन यानी भाग्य संख्या है 87 और क्रम संख्या है 18। अब आते हैं भाग 2 के दाईं तरफ, यानी कि आपका नाम SIR 2002 से 2005 की लिस्ट में नहीं है। जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड 2005 के बाद बना हो, जैसे कि आपकी शादी होकर आप अपने ससुराल आई हो, फिर आपने वोटर आईडी कार्ड बनवाया हो, तो आपको भाग्य 2 के दाएं तरफ भरना है। लेकिन याद रहे, इस भाग में आपको अपना नहीं बल्कि अपने पिता या अपनी माता या अपनी दादा या दादी की जानकारी डालनी है, जिनका नाम पहले से ही SIR 2002 से 2005 की लिस्ट में है। मतलब कि आपके पिता माता दादा दादी में से किसी भी एक को SIR लिस्ट 2002 से 2005 में होना जरूर है, वरना आप इन दोनों ही भागों, दाएं और बाएं दोनों में ही कुछ नहीं लिख सकते और आपको एक खाली छोड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मेरा नाम गरिमा है और मैं राजस्थान में जयपुर की रहने वाली हूँ और शादी के बाद मैं इस विधानसभा क्षेत्र में आई हूँ। तो मुझे भाग 2 के दाईं तरफ अपने पिता या माता या दादा या दादी की जानकारी डालनी है। मान लेते हैं कि मैं अपने पिता की जानकारी डाल रही हूँ। उससे पहले मैंने पहले बताए गए निर्देशों के अनुसार भाग 1 में अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा ली है और भाग 3 को भर लिया है। तो भाग 2 के दाएं तरफ सबसे पहले नाम डाला जाएगा मेरे पिता का, सीताराम, और अगर उनके वोटर आईडी कार्ड में एपिक नंबर है तो वो डाला जाएगा उसके बाद। अब रिश्तेदार का नाम मुझे SIR 2002 से 5 की लिस्ट में देखना पड़ेगा कि उन्होंने उनके रिश्तेदार का नाम क्या डाला है। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला कि मैं अपने पिताजी से ये सब जानकारी पूछ लूँ और वो मुझे बता दें। दूसरा, मैं स्मार्टफोन का यूज़ करके SIR गूगल पे सर्च करूँ, जो सबसे पहले जो लिंक आए सिविल सर्विस पोर्टल का, उस पे जाऊँ, फिर वहाँ पे मेरे पिताजी की डिटेल डालूँ, जैसे कि उनका स्टेट राजस्थान है, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, असेंबली अंबर, पोलिंग स्टेशन। अब ये मुझे पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मैं खाली छोड़ देता हूँ। फिर मेरे पिताजी का नाम सीताराम, और फिर कैप्चा फिल करें और सर्च पे क्लिक करें। उसके बाद जो ये लिस्ट आएगी, इसमें मैं सर्च करता हूँ सीताराम, और फिर इस लिस्ट में अपने पिता का नाम ढूंढकर उनकी जानकारी देख सकती हूँ। जैसे कि इस लिस्ट में मैं देख सकती हूँ कि मेरे पिता का नाम दिया गया है सीताराम, उनके संबंध में दिया गया है प्रभु, जो कि उनके पिता का नाम है। वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, राजस्थान स्टेट के हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र संख्या 39 है। उनका विधानसभा क्षेत्र नाम अंबर है। उनका पोलिंग स्टेशन नंबर यानी कि भाग्य संख्या 45 है और पार्ट सीरियल नंबर यानी कि क्रम नंबर 143 है। तो ये सब जानकारी अब मैं गणना पत्र के भाग 2 में दाईं तरफ डालूंगी। नाम और एपिक नंबर हमने डाल दिया है। रिश्तेदार का नाम होगा प्रभु, संबंध पिता, जिला होगा जयपुर, राज्य होगा राजस्थान, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम होगा अंबर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या होगी 39, भाग्य संख्या होगी 45 और क्रम संख्या होगी 143।
सो अब आपका BLO द्वारा दिया गया गणना पत्र भरा जा चुका है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आपके BLO को फ़ोन करके पूछें और इस पत्र को सुरक्षित रखें और BLO के मांगने पे इसको जमा कर दें। धन्यवाद।